जब घर में आता है एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान तो साथ में आती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारे कन्फ्यूजन्स भी। नई नई मॉमीज़ को बहुत सारी परेशानी होती है कि किस तरीके से अपने बच्चे को संभाले, उसकी केयर करे। और अगर बात करें बॉडी मसाज को लेकर या बेबी की मसाज को लेकर तो उसको भी लेकर होते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स कि क्या इंपॉर्टेंस है बेबी मसाज की और किस तरीके से इसे करना चाहिए। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा के साथ। डॉक्टर विभा, स्वागत है आपका। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अगर बात करें बच्चों की तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि बेबी मसाज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखो, बच्चा पैदा होने के बाद बहुत तरह से ग्रो करता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। बहुत सारे उसके बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो ग्रो करते हैं, बोन्स बढ़ती हैं, उसका वेट बढ़ना चाहिए, तो मसल्स को जो पूरी नरिशमेंट मिलनी चाहिए या इनफैक्ट जो ग्रोथ में उसको एनहांसमेंट मिलनी चाहिए वो मसाज से बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि मसाज करने से एक तो जिस चीज़ से हम मसाज कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ मसल्स के, स्किन के थ्रू उसकी बोन्स तक पहुँचती हैं। क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है बच्चे की, तो उसको नरिशमेंट की और प्रॉपर केयर की बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा जब मसाज की जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है जो उसकी अच्छी डाइजेशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। और इस सबसे बड़ी बात ये है कि जो मसल्स का टोनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि बहुत स्किन सॉफ्ट होती है बच्चे की, अगर कोई रफ कपड़ा पहना दिया गया है या थोड़ा जोर से उसको उठा लिया गया है तो बच्चे की जो मसल्स हैं वो भी थकती हैं। तो उसमें भी उस बच्चे को बहुत राहत और आराम मिलता है। तो मसाज बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मसाज बच्चे के लिए, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं आपके बच्चे को। अभी सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी सुनीता जी, बताइए। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये पूछना था कि ये डॉक्टर जो हैं मतलब लेडीज प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएंगे। जी, आप अपना सवाल बताइए। फाइब्रोइड्स के बारे में पूछना था जी। देखिए, यूट्रस में फाइब्राइड है आपको? हाँ जी। तो वो मल्टीपल है या एक ही फाइब्राइड है? नहीं, मल्टीपल है। और एज क्या है आपकी? 32। और ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स? हाँ जी। ज़्यादा हैं? हाँ जी। तो देखिए, बेसिकली तो आपका जो अल्ट्रासाउंड है उसको देख के हम आपको एडवाइस कर पाएंगे। अगर फाइब्रॉइड्स के साइज़ छोटे हैं तो डेफिनेटली ये आपको हम आयुर्वेद से इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर साइज़ बहुत बड़े हो चुके हैं या कहीं से उनमें मैलिग्नेंसी के चांसेस या मैलिग्नेंसी के साइंस दिखते हैं तब डेफिनेटली आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आपको फिर उतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द एज ऑफ 32 अगर यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है तो भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत जल्दी आ जाते हैं जो आगे लाइफ को तंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फाइब्राइड मैलिग्नेंसी के साइंस शो नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा साइज में बड़े नहीं हैं तो डेफिनेटली ये ठीक हो सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ हमें कांटेक्ट करें। बिल्कुल, तो आपको सही इलाज बताने के लिए जैसे डॉक्टर विभा ने बताया है, आपकी रिपोर्ट्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी कमलजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, आप अपनी टीवी सेट की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लीजिए। हेलो जी, बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी शादी को 2 इयर्स हो चुके हैं और मेरे इसकी 2 एबॉर्शन हो चुके हैं जी। तो अब मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। जी, इनका जैसे कि हमने समस्या सुनी कि 2 बार इनका अबॉर्शन हो चुका है, 2 साल हुए हैं इनकी शादी को। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है तो बहुत इनको अपनी होप्स लूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो भी ठीक है, उससे पहले आप इन्वेस्टिगेशन कराइए कि पहले जो अबॉर्शंस हुए हैं उनके क्या रीजंस रहे हैं। और अगर उसका कोई खास कारण है तो उसका इलाज करने की आप पहले कोशिश करें और अपने आप को पहले ठीक करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कंसीव करें तो फिर इस तरीके का ट्रॉमा आपको ना झेलना पड़े और आपकी फैमिली जो है अच्छे से कंप्लीट हो। तो बेटर तो यही है कि अगर रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो इसका इलाज पहले करा लें। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है, कोई डायग्नोज नहीं हुआ है, तो अब अगर आप 6 महीने से ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए और उससे ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और आप कंसीव नहीं कर पाई हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको आगे और देखना चाहिए कि आपके अवम्स ठीक बन रहे हैं या नहीं, या आपके हस्बैंड के जो स्पर्म काउंट्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं और वो हेल्दी भी हैं कि नहीं। तो इन सारी रिपोर्ट्स को देख के हम आपको बता पाएंगे कि आप कैसे कंसीव करेंगे। बिल्कुल, तो जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया कि इस बार फैमिली प्लानिंग करने से पहले एक बार आप प्रॉपर अपना चेकअप करा लें और जो भी आपको सजेस्ट करते हैं डॉक्टर वो इलाज प्रॉपरली आप ले। मिसेस खान हमारे साथ जुड़ गई हैं आसाम से, उनसे बात करते हैं। जी मिसेस खान, बताइए। हेलो। हेलो।
जी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे जी कि मेरे को ना 19 इयर्स मतलब मुझे ना मैं भी 19 इयर्स की हूँ, ठीक है। जी और मुझे ना 9 इयर्स से पीरियड स्टार्ट हो गया था, जी ठीक है। और मेरे ओवरी में सिस्ट भी था, तो उसका तो मैंने ट्रीटमेंट करा लिया है। बट मुझे ना हाइट की बहुत टेंशन होती है, अपनी मेरी हाइट कैसे बढ़े। एंड जी मुझे प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ये भी पूछना था। जी देखिए 19 इयर्स की एज हो गई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगी। आपका अपना जो वेट है आप उसको मेंटेन करें ताकि जो भी आपकी हाइट है उस फ्रेम में ठीक लगे। और दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ योगा का इसमें सहारा ले सकती हैं। आप सूर्य नमस्कार और ताड़ आसन कीजिए और जो लटकने वाले एक्सरसाइजेज हैं आप उनको कीजिए। किसी तरह की कोई मेडिकेशन इसमें हेल्प आउट नहीं कर सकती। अपनी डाइट ठीक रखें, कैल्शियम, आयरन और जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी डाइट में अगर ठीक होंगे तो आपकी जो हाइट है वो अपने आप जितनी अब वो इंक्रीज हो सकती है उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। और दूसरा, हाइट एक बहुत बार जेनेटिक भी होती है कि पेरेंट्स की हाइट कैसे थी और फॉर फादर्स की या उनके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट कैसी थी, इन चीज़ों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो ऑप्टिमम हाइट जेनेटिकली मिलनी चाहिए उतनी फिर मिल ही जाएगी। जी, साथ में इनका सवाल था कि बहुत जल्दी इनके पीरियड शुरू हो गए थे, ओवरी में सिस्ट है, तो क्या इन्हें कंसीव करने में इन्होंने बोला कि सिस्ट थी जिसका इन्होंने शायद ट्रीटमेंट करा लिया है और अगर वो सिस्ट खत्म हो गई है और साइकिल रेगुलर है तो बिल्कुल प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, चलिए रायपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए अपना सवाल। मैं संजय पांडे बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं संजय पांडे बोल रहा हूँ रायपुर से। जी संजय जी बताइए। वो अभी आपने शुरू में तो मालिश के बारे में बताया जी, बच्चों की मालिश, तो मुझे ये पूछना था कि जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं उसको कितने दिनों में मालिश शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आसपास जो मालिश करने वाले जो होते हैं जी वो मतलब बहुत बच्चों को बहुत मतलब ताकत से मालिश करते हैं जी, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं, ये मुझे पूछना था। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मसाज नंबर 1 कब से स्टार्ट कर दी जाए। मसाज जनरली 10th डेज या 11th डेज के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। और खास ये रखना चाहिए कि जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की अलग हो जाती है और वो अगर प्रॉपर ड्राई हो गया है और उससे 10 दिन से पहले भी अगर ऐसा हो गया तो आप उस बच्चे की अच्छे से मसाज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि जो वो एरिया है जहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई थी वो इन्फेक्टेड ना हो जाए किसी वजह से और बच्चे को दिक्कत ना आए। जो उन्होंने बोला कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ के लोग बड़े ही हार्ड मसाज करते हैं या प्रेशर से मसाज करते हैं, ये गलत सिस्टम है। मसाज बड़ी सॉफ्ट और जेंटल होनी चाहिए। रूम जो है टेम्परेचर उसका बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। बच्चे के लिए जो एनवायरनमेंट है वो फैमिलियर होना चाहिए, कोजी होना चाहिए बेसिकली। और आप नीचे बैठ के चटाई बिछा के या बेड के ऊपर सॉफ्ट कपड़ा टॉवल डाल के उसके ऊपर बच्चे को लटा के मसाज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि बच्चे और आप में ज़्यादा गैप ना हो जी, क्योंकि बच्चा वैसे तो बहुत जो न्यूली बॉर्न बच्चा है वो अपने आप करवट चेंज नहीं करता है, मूव नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत ही हैंडल विद केयर करने की ज़रूरत होती है। और बिल्कुल जो प्रेशर से मसाज की जाती है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर विभा ने बताया कि अगर आप प्रेशर से मसाज करते हैं या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मसाज करते वक्त बहुत ही प्रेशर डालते हैं तो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बेबी का मसाज करें तो उसके दौरान कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। अभी अंजलि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी अंजलि जी बताइए। हेलो, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। पल्लवी जी से बात करते हैं। जी पल्लवी जी। हाँ जी, हमें हमारे हस्बैंड के बारे में पूछना है जी। उनको है ना अभी 4-5 महीने से चेहरे पे छोटे छोटे से वो मस्से जैसे दाने हो रहे हैं जी। हमने एलोपैथी में पूछा है तो उन्होंने बोला था लेजर टेक्निक करनी पड़ेगी, पर हमको लेजर नहीं यूज करना, तो आप कुछ बताइए। तो मस्से कहाँ पे हैं उनको? चेहरे पे और ऐसे गर्दन पे। चेहरे और गर्दन पे उनके मस्से हैं, तो इसका जवाब हम जरूर जानेंगे डॉक्टर विभा से। लेकिन अभी वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का, तो मुलाकात करेंगे आप सभी से इस ब्रेक के बाद। जब आप अपनी बेबी का मसाज करते हैं तो ना सिर्फ उससे उसकी मसल स्ट्रांग होती हैं, उसके स्लीपिंग पैटर्न्स इंप्रूव होते हैं, उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, बल्कि साथ ही साथ एक अच्छा बॉन्ड भी क्रिएट होता है आपका और आपके बच्चे का। आप दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड भी इसके साथ ही साथ बनता है। अगर आपके पास भी है कोई भी सवाल बेबी मसाज से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111 या फिर हमें SMS करें 560068 पर।
विभा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी जो जानना चाहती थी, उनके हस्बैंड की प्रॉब्लम थी मस्सों की, क्या हो सकता है उसका उपाय? देखिए, वो मधु स्नूही रसायनम 1 चम्मच सुबह शाम 2 महीने खिलाएं उनको जी। और जो एक स्नूही छोटा सा पौधा आता है जिसमें कैक्टस जैसे एक फैमिली का वो है, और उसमें से दूध निकलता है, उसको ब्रेक किया जाए तो उसको वो लेके पॉइंट किसी भी जैसे टूथपिक पे लेके आप स्पेशली जहाँ पे मस्सा है उसके ऊपर लगा सकती हैं। अगर वो उससे ठीक हो जाते हैं या झड़ने लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कोई और मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है। उसके लिए फिर उनको लेजर लेना ही होगा, या जो कॉटराई स्किन के थ्रू होती है वो करानी ही पड़ेगी। उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है? जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया, कुछ उपाय उन्होंने बताए हैं, अगर उससे आपकी समस्या का निदान हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लेजर ट्रीटमेंट के लिए जाना ही पड़ेगा। इरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। जी इरा जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पिछले हफ्ते मैम से मेरी बात हुई थी। मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं और मेरी इनफर्टिलिटी है, और लास्ट अप्रैल में मेरा मिसकैरेज भी हुआ है एक बार। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि मैं अपनी डायग्नोसिस करा के बताऊं कि उनको मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर साहब, मैंने डायग्नोस कराया तो उसमें मेरी यूट्रस एकदम नॉर्मल है और मेरे ओवुलेशन भी होता है और ओम भी बन रहे हैं जी। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीरियड का 6th 7th डे था मेरा, मेरी ET 5 mm थी। उन्होंने कहा ये ET कुछ ज्यादा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगा, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय ET कम होती थी तो लोग डॉक्टर कहते थे कि दवा खाने की जरूरत है जी। तो आप मुझे बताएं कि मैं आगे क्या इलाज कंटिन्यू करूं। मुझे थायराइड था, शायद आपको याद ना हो। मैं अभी आयुर्वेद में दवा ले रही हूँ, कचनार गुगलू और वो त्रिकटु चूर्ण, और उसके दोनों टाइम। और आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ तो मैं दिल्ली नहीं आ सकती हूँ या ट्रीटमेंट के लिए। आपके सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर विभा से। जैसे कि पहले भी आपसे संपर्क कर चुके हैं, तो क्या अब इन्हें आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए? देखिए, इनको जो ET थोड़ी सी ज़्यादा आई है, इसका मतलब ये है कि एंडोमेट्रियम की जो यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है उसमें थोड़ी स्वेलिंग है और उसमें थिकनेस बढ़ी हुई है। इसके लिए ये अशोकारिष्टम और दशमूलारिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। साथ में लैप्टाडर्न और एलोइस कंपाउंड दोनों 2-2 टैबलेट सुबह शाम लें। ये 2 से 3 महीने लेंगी तो इनकी ये स्वेलिंग चली जाएगी। और दूसरा, जो ओवुलेशन वैसे ठीक ही हो रहा है, लेकिन जो रिसेप्टिविटी यूट्रस की है वो बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि अपने हस्बैंड का भी इन्वेस्टिगेशन करा लें कि कहीं वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये दोनों हेल्दी हैं तो दोनों थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करें और नेचुरली कंसीव होने की जो है ट्रायल करें, ताकि 3 से 6 महीने का टाइम अपने आप को दें। और आई विश कि बहुत जल्दी इनको ये जो प्रॉब्लम है दूर हो जाए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि इनके मिसकैरेज भी हुआ है, तो मैंने ये भी ज़रूर कहा होगा, जैसे अभी पहली कॉलर को बोला है कि पहले वो आप चेक कराएं कि जो पहला मिसकैरेज हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, ताकि कंसीव तो आप कर जाएं और भगवान ना करे फिर किसी तरह से इसी तरह का कोई ट्रॉमा आपको देखना पड़े तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आप पहले वो भी इन्वेस्टिगेशन कराएं, जैसे टॉर्च टेस्ट कराएं आप जी। टॉर्च टेस्ट के अलावा कुछ और जो हार्मोनल टेस्ट्स हैं वो कराएं, ताकि हमें ये पता चले कि क्या कारण था, क्या कोई ऐसा खास इन्फेक्शन तो नहीं था जिसकी वजह से जरूरी है कि पहले जो समस्या हुई है उसका निदान करना वो ज़रूरी है। जब आप उसका निदान कर लेंगे उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि आज हम बेबी मसाज की बात कर रहे हैं, किन ऑयल्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस एंगल पे हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने छोटे से बच्चे को हैंडल करते हैं? देखो, सबसे पहले तो कमरा बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को सॉफ्ट चीज़ पे, आप चटाई पे बैठे हैं, चटाई के ऊपर सॉफ्ट टॉवल बिछाएं, या बेड पे भी बैठे हैं तो बेड के ऊपर एक सॉफ्ट टॉवल बिछाएं, उसके ऊपर बच्चे को लिटाएं और धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव करें। जैसे आपने पूरी बॉडी मसाज स्टार्ट करनी है और आजकल सर्दियों का मौसम है तो सारे कपड़े एकदम से उतार के फिर मसाज स्टार्ट ना करें। जैसे आपने उसकी पहले टांगों के कपड़े उतारे, हल्के हाथ से उस पर थोड़ा उसको सहलाया और फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलें। और सबसे अच्छा तो है कि आप देसी घी से मसाज करें छोटे बच्चे की। आप फ्रेशली निकला हुआ जो बटर है आप उससे भी मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम रोगन अच्छा चीज़ है जिसके साथ आप मसाज कर सकते हैं, जिससे बच्चे की स्किन भी अच्छी होती है और नरिशमेंट भी मिलती है। लेकिन देसी घी जो है अगर आपने प्योर बनाया हुआ है घर में और उसमें मिलावट नहीं है तो मुझे लगता है वो सबसे उत्तम चीज़ है मसाज करने के लिए। सबसे अच्छा ऑप्शन वो हो सकता है अगर आप अपने बच्चे की, जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया, देसी घी से मसाज करते हैं तो उसका फायदा आपके बच्चे को भी पहुंचता है। अभी अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। जी अर्चना जी बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी।
एक तो मैम 6 साल से मेरी ये समस्या है कि पीरियड से 10-15 दिन पहले पूरे चेहरे पर फुंसिया और मोटे मोटे पिंपल हो जाती है जी। और साथ में 2 महीने से मैम पूरे चेहरे पर अनवांटेड हेयर आ रहे हैं जी। और 6 महीने से लगातार साफी इनटेक की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चेहरे पर जी। और मैम अब साथ में चेहरे पर कुछ काली काली दाइयां भी आ रही हैं और अगर मैं आंखों में ड्रॉप्स ना डालूं तो आंखों में भी फुंसिया ये मेंसेस से पहले जरूर होती है 6 साल से। बिल्कुल जी। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी मैम 31 है। 31। और आपने थायराइड टेस्ट कराया अपना? हाँ मैम, थायराइड में कुछ थोड़ा सा वो बढ़ा हुआ था, क्या नाम था पता नहीं। TSH बढ़ा होगा आपका डेफिनेटली। हाँ जी। पहले आप उसका इलाज कराएं, वो इलाज जब ठीक होगा, जब थायराइड नॉर्मल आएगा तब ये सारी समस्याएं 50% अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये थायराइड से एसोसिएटेड हैं। और बहुत पुराना अगर टेस्ट कराया हुआ है तो मैं इनका एडवाइस करूंगी कि पहले नया टेस्ट कराएं और उसके हिसाब से थायराइड का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो अनवांटेड हेयर्स हैं, जो चेहरे पर बहुत ज़्यादा ब्लैक जो कह रही हैं कि झाइयाँ ये पड़ गई हैं और दाने स्पेसिफिकली निकलते हैं, तो 100% हार्मोन्स जब चेंज होते हैं बॉडी में, क्योंकि 10-15 दिन पहले ओवुलेशन होती है और हार्मोन्स चेंज होते हैं, उस टाइम जो दाने निकलते हैं वो सीधे सीधे रिलेटेड हैं इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से। और जब तक ये थायराइड का टेस्ट कराती हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, तब तक ये मंजिष्ठा आदि कषायम 3 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले लें। उसके साथ अशोकारिष्टम, दशमूला रिष्टम और साथ में कुमारयासव, तीनों में से 5-5 चम्मच ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। तो उसके बाद ये 2-3 साइकिल इस तरीके से लें, फिर हमें बताएं कि इनको कितना फर्क है। बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर विभा ने कहा है, बहुत ज़रूरी है पहले आप अपने थायराइड का टेस्ट कराएं, उसका प्रॉपर इलाज कराएं, ताकि जो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो ठीक हो पाए। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक रिसर्च के अनुसार अगर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है और आप अपने बेबी की सही तरीके से मसाज करते हैं तो ना सिर्फ वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेता है, बल्कि वो एक्टिव और अलर्ट भी रहता है। आज डॉक्टर विभा शर्मा से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेबी की मसाज किस तरीके से करनी चाहिए और क्या होते हैं उसके फ़ायदे। अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111 या फिर हमें SMS करें 560068 पर। डॉक्टर विभा, आप कुछ SMS में शामिल करना चाहूँगी अपने प्रोग्राम में। हमारे पास एक SMS आया है जो ये कह रही हैं कि उनके चेहरे पे बहुत सारे काले दाग हैं और पूरे चेहरे पर फुंसियाँ निकलती रहती हैं, क्या हो सकता है इसका इलाज? देखिए, क्योंकि पहले इनको इंटरनली अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब तक अंदर से ये हेल्दी नहीं होंगी तो जो दाग हैं वो नहीं जाएंगे जी। तो ये द्राक्षारिष्टम और लोह आसवम का सेवन करें 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और मंजिष्ठादि कषायम और निम्ब कषायम दोनों में से 3-3 चम्मच ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले लें। और मंजिष्ठ का ही पाउडर बना लें और उसको हल्दी पाउडर के साथ मिक्स करके दूध में उसको अपनी जो ये ब्लैक स्पॉट्स हैं उसके ऊपर लगा के 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें और इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं। और कैल्शियम का इंटेक अपनी डाइट में ज़रूर करें या कैल्शियम सप्लीमेंट लें। तो ये सारा जो तरीका है ट्रीटमेंट का, इसको फॉलो करें और 3 महीने एटलीस्ट पेशेंस के साथ वेट करें और इसके बाद डेफिनेटली इनकी चेहरे पे फ़र्क होगा। बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर विभा ने कहा कि किसी भी इलाज में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा आप काम रहिए, जो भी बताया डॉक्टर विभा ने उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। नीतिका जी का सवाल है दिल्ली से, वो जानना चाहते हैं कि उनको बहुत सालों से बहुत ही सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, उनको डिप्रेशन और लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है। देखो, इसमें इनको भी अपना पहले थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। हो सकता है कि इनका भी थायराइड बढ़ा हुआ हो, उसकी वजह से इनको डिप्रेशन भी हो रहा है और हेयर फॉल भी हो रहा है। और अगर वो ठीक है तो इनको भी अपनी डाइट ठीक करनी चाहिए। जो हमारे बाल हैं बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं, तो जब तक प्रोटीन बॉडी में लेवल उसका पूरा नरिशमेंट जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी तो हेयर फॉल बंद नहीं होगा। तो डाइट में प्रोटीन ऐड ऑन करें और नीलभृंग आदि तैलम से अपने सिर में मसाज करें हफ्ते में 2 से 3 दिन, और उसके बाद किसी लाइट माइल्ड शैम्पू से अपना हेयर वॉश करें और बहुत ज़्यादा केमिकल्स या कलरिंग अपने बालों को ना दें। लेकिन टेस्ट जरूर कराएं और अपनी डाइट ठीक रखें तो बहुत जल्दी इनको फर्क लगेगा। बिल्कुल, डाइट का बहुत फर्क पड़ सकता है आपके बालों पे। और कोई भी बीमारी हो, अगर आपकी डाइट ठीक होती है तो वो बीमारी आधी ठीक हो सकती है आपकी। एक और सवाल है हमारा बबीता जी का, जो 43 इयर्स की हैं और जानना चाहते हैं कि वो सर्वाइकल पेन और बैकबोन पेन से परेशान है, तो क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगी? देखो, बैकबोन और सर्वाइकल में सबसे पहले तो अपना पॉस्चर ठीक करने की जरूरत है और उसके बाद इनको बलाश सुगंधादि, धनवंतरम
तैलम और मुरीवना तैलम से अपनी जो कॉटन के पैड्स हैं वो बनाएं और उनको ल्यूकवार्म जो ऑयल है उसमें डिप करके अपनी पूरी बैकबोन के ऊपर रखें और सॉफ्ट इसको जेंटल मसाज दें बिना किसी प्रेशर के। और साथ में प्रसारण्यादि कषायम 3 चम्मच ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले लें। साथ में बलारिष्टम और अश्वगंधा रिष्टम 5-5 चम्मच ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। धन्वंतरम गुलिका 1 टैबलेट सुबह शाम लें। मुझे लगता है 20-25 दिन में इनको काफ़ी फायदा लगेगा। बहुत फायदा हो जाएगा। आखिरी एसएमएस है हमारे पास, जिनका ये सवाल है कि उनका वेट पिछले 2 सालों से 100+ है और उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। थायराइड का इन्होंने टेस्ट कराया, थायराइड इन्हें नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोशिश कर रहे हैं वेट कम करें लेकिन कर नहीं पा रहे। देखिए, पहले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए कोशिश की जाए और उसका हमें फ़ायदा ना मिले, तो ये जो अपनी ऑनेस्ट रहें अपनी एफर्ट में। और दूसरा ये है कि गुस्सा नेचुरली जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो इंसान को गुस्सा आता है, तो उसको ठीक करें। अश्वगंधा रिष्टम 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें और सर्पगंधा टैबलेट 1 टैबलेट सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। अर्जुन का जो छाल आती है, अर्जुन बार्क लेके उसको ड्राई करके पाउडर करें। 1 चम्मच पाउडर 1 कप गर्म दूध के साथ अच्छे से बॉईल करें, थोड़ी चीनी मिला के खाली पेट एक लें और ऐसे ही डिनर से पहले शाम के टाइम जैसे चाय का टाइम होता है उस टाइम इसका सेवन करें। मुझे लगता है 15-20 दिन में इनका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। जी, तो जो भी विभा जी ने बताया आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। और जैसे कि उन्होंने कहा है अपना वज़न कम करने की आप ऑनेस्टली कोशिश कीजिए ताकि आपकी बाकी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी कम हो पाए। डॉक्टर विभा, आखिर में आपसे बहुत ही संक्षिप्त में जवाब जानना चाहूँगी। जैसे कि बेबी मसाज की आज हम बात कर रहे थे, बहुत सारे मिथ्स भी इसके साथ जुड़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्या आपको लगता है कोई एक ऐसा टिप जो आप सारे पेरेंट्स के साथ और सारी नई मॉमीज़ के साथ शेयर करना चाहेंगी जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, ख़ासतौर पर अगर आप सर की मसाज कर रहे हैं या बेबी का जो भी ऑयल है वो फेस पे भी लगा दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है? देखो, जो जिन हाथों और जिन ऑयल्स के साथ आप बॉडी की मसाज करें वो उससे चेहरे पे ना करें। पहले अपने हाथों को धो के और डिफरेंट ऑयल लेके तभी चेहरे पे मसाज करें। दूसरी बात यह है कि जो मसाज की डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स रखें, नीचे को मसाज ना करें और बहुत प्रेशर ना दें, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखें। स्पीड ज़्यादा रखने से सर्कुलेशन प्रॉपर बनेगा। और बच्चे की चेस्ट पे, पेट पे, क्योंकि जब टीथिंग होती है तो भी कॉलिक होता है, पेट में दर्द से भी अक्सर बच्चा रोता है, तो उस चीज़ में भी राहत मिलेगी। डायरेक्शन ठीक रखें। मसाज का जो ऑयल है वो प्रॉपर, अगर बच्चे को तकलीफ नहीं है तो सिंपल देसी घी से मसाज करें। तकलीफ है, बोन्स वीक हैं या कई बार बच्चों की जनरली टेढ़ी सी टांगें या पैर मुड़े हुए होते हैं, तब उसको डायरेक्शन ठीक करते हुए उसकी लाक्षादि तैलम से भी मसाज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज आपने हमारे और हमारे कॉलेज की इतनी सारी क्वेरीज का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।